रहा है सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आवाज बंद की हुई थी, मैं बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, है ना। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाओ और आज की क्लास को भी शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं और जो नंबर सीरीज हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा लॉजिकल केस को भी समझेंगे, ठीक है बच्चों। ग्रुप डी बेटा निकल जाएगा, टेंशन मत लो। मैंने बोला था सीजीएल की तैयारी से आपके नॉर्मल वनडे एग्जाम आप एवरेज कवर कर सकते हो। रेलवे हुआ, पुलिस वगैरह, ये वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं आप कवर कर सकते हो। वहां पर ये ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। आप उसमें रीजनिंग कुछ अलग से नहीं आती, यही वाली रीजनिंग आती है। तो अगर आपको ग्रुप डी जाने का, ग्रुप डी का जब भी एग्जाम आएगा तो आप वो भी दे सकते हो इस रीजनिंग को पढ़ के आराम से, ठीक है। तो सारे बच्चे बड़ा जल्दी से जुड़ जाए और आज की क्लास को भी हम प्रॉपर तरीके से जानते हैं और सीखते हैं नंबर सीरीज में और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे जो हमें परेशान करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझेंगे और हमारे क्वेश्चन आसानी से निकलते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। दो केस हमने समझ लिए थे, दो केस हमारे प्रॉपर तरीके से हो गए थे। पहला केस हमारा जनरल क्वेश्चन, ठीक, हमने ये पढ़ लिया था। सिंपल क्वेश्चन हमने ये पढ़ लिए थे बच्चे। उसके साथ साथ हमने एक पढ़ा था डबल सीरीज वाला सवाल, सीरीज इन सीरीज को पढ़ लिया था। सेकंड केस हमने ये जान लिया था। तो दो क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से जान थे कि अगर क्वेश्चन सिंपल होगा तो आसानी से कर लेंगे, सिंपल सीरीज में, सिंगल सीरीज में सवाल सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल हुआ तो वो डबल सीरीज की तरफ चला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो एक दो सवाल और करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं सीरीज में। एक सवाल और देता हूं, जल्दी से बता देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने दिया बेटा आपके सामने सर 8 लिखा, 8 के बाद सर 15 लिखा, उसके बाद सर 32 लिखूंगा सर, उसके बाद सर 69 लिखूंगा सर, उसके बाद सर 136 लिखूंगा सर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा जल्दी से बता दो, अगला पद क्या आएगा जल्दी से बता दो। यहां तक हमारी क्लास प्रॉपर हो चुकी थी और मैं आपको पहले ही भी बता देता हूं कि दो केस अगर आपने समझ लिए, सीरीज, डबल सीरीज और मल्टीप्लिकेशन, तो हर सवाल आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है बेटा। हर सवाल बेटा आपको आसान लगने लगेगा। तो जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को बता दो बेटा। सभी बच्चे बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट मैंने आपके सामने लिखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दो बच्चों। उषा कुमारी गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन पे लग जाए। सारे बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठेंगे प्रॉपर और स्पीड से आंसर लगाना स्टार्ट करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन सामने आएगा, आप कॉन्सेप्ट अपने लगाएं और जितनी स्पीड हो सकती है उतनी स्पीड से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें। 176 के पास पहुंच रहे हैं मोस्टली बच्चा, और 176 कुछ कुछ 273 आंसर भी बताते हैं। अवस्थी, नमन अवस्थी का आंसर 243 आ रहा है। 245 बेटा प्लस माइनस करने में अभी भी दिक्कत कर रहे हो बच्चों, प्लस माइनस करने में अभी भी दिक्कत कर रहे हो। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी बच्चा ये दिक्कत नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को बेटा ढंग से समझ लो। जितने कॉन्सेप्ट कराऊं बस वही दिमाग में रखो और लिख ले जाना, मेरी बात को नोट कर लेना। सीजीएल के पेपर में जब जाओगे तो जितने कॉन्सेप्ट कराऊंगा उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, अलग नहीं मिलेगा। 6 कराऊंगा टोटल, मैंने आपको बोला था टोटल 6 टाइप होती है, 6 में से कोई एक ही बनेगी। दूसरी टाइप हम पढ़ रहे हैं सर, चेक कर लो सर, अंतर लगा दो सर। 8 से बनेगा 15, सर कितना बढ़ा दिया सर, 7 बढ़ा दिया, 8 7 15 होता है। 15 से बनेगा सर 32, सर 17 को नंबर को बढ़ा दिया। 15 में 17 बढ़ा दो सर 32 हो जाएगा। 32 से बनेगा 69, सर कितना बढ़ा दिया, 9 में से 2 गया सर 7 बना, 6 में से 3 गया सर 37 बढ़ा दिया सर। आगे कितना बढ़ा रहा है सर चेक कर लो, आगे कितना बढ़ा रहा है सर चेक कर लो। 136 से बनेगा 100 हमारा 36, 69 से बेटा कितना बढ़ा दिया, 16 में से सर 9 गया सर, 16 में से 9 गया, कितना बचा सर 7 बचेगा सर, ठीक है सर। और 12 में से 6 गया सर 6 बचेगा, 67। अब आगे कितना प्लस करें कि आपका आंसर बन जाए, आगे कितना प्लस करें सर समझ में नहीं आ रहा, आप डबल सीरीज लगा दो। तो 7 से 17 बना सर 10 बढ़ा दिए, 17 से 37 बना सर 20 बढ़ा दिए,
37 से 67 बना सर, 30 बढ़ा दिए। तो सर अब कितना बढ़ाएगा, अब हमें समझ में आ गया 10 20 30, तो अगला पद क्या होगा सर, 40 बढ़ा दो। अगला पद सर 40 बढ़ा दो। 67 प्लस 40 इक्वल टू सर 107 बनेगा। 107 जोड़ दो सर, 67 में 40 जोड़ दूंगा सर, 107 बनेगा। अब 107 जोड़ने पर हमारा रियल आंसर बन जाता है। हमारा रियल आंसर बनेगा 7 और 6 13, 7 और 6 13, एक कैरी गया बेटा, ये 4 बन जाएगा और सर ये 2 बन जाएगा। तो रियल आंसर आपका 273 बन जाएगा और ये करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे 283, देखो रूपेश कुमार बेटा 283, बेटा क्या कर रहे हो, प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हो। एक दो बच्चे हैं जो अभी जोड़ना घटाने में गलती कर रहे हैं। जोड़ने घटाने में बच्चे गलती नहीं करते, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। ये 40 किस में जुड़ते हैं, 67 में। तो इन दोनों को जोड़कर ये वाली वैल्यू बनती है और इस वैल्यू में इसको जोड़कर 107 को जोड़ दूं 136 में, तो रियल आंसर बनता है। इस लास्ट वाली वैल्यू को याद रखेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को याद रखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे, और मैंने कल भी आईएमपी लिखा था, आज दोबारा से फिर आईएमपी लिख देता हूं, क्योंकि ये वाली टाइप आप ढंग से पढ़ लो। अगर सिंगल सीरीज देखो, आजकल अब सीजीएल देने जा रहे हो, सीजीएल एक अच्छे लेवल का पेपर होता है, तो सीजीएल में कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत सिंपल सवाल पूछ ले। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ भी लिया तो वो प्री लेवल में पूछ सकता है। प्री इसका आसान आता है, प्री बहुत टफ नहीं आता। जितने बच्चों ने सीएचएसएल दिया होगा इस बार, जो भी जुलाई में सीएचएसएल हुआ था, जो सीएचएसएल देके आए हैं सारे बच्चे, वो बच्चे ये समझ लें कि जैसे सीएचएसएल का एग्जाम था, बिल्कुल वैसा ही एग्जाम आपका सीजीएल का प्री बनना है। ठीक है, क्योंकि दोनों के लगभग प्री समान होते हैं, दोनों के प्री लगभग समान होते हैं बेटे। ठीक है, आरोस बेटा अभी समझ लेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें उसके बाद में। ठीक है, एक सवाल और देता हूं, उसको भी जल्दी से कर देंगे। अगला एक सवाल और, मैंने आपके सामने सवाल लिखा सर 0 11 36 82 156 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 156 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, उसके बाद फिर मैं आगे केस की तरफ बढ़ जाऊंगा। संजय जल्दी से क्वेश्चन करें बेटा। आरोस बेटा आवाज संख्याएं बढ़ा रहा है आपके सवाल में, 2 3 5 11, 11 के बाद 13 बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। आरोस पहले 2 प्लस किए, फिर 3 प्लस किए, 5 प्लस किए, फिर 7 प्लस किए, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 प्लस किए, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 प्लस कर दो, 48 और 13 जोड़ेंगे तो बच्चे ये 61 बन जाएगा आपका आंसर, है ना। चेक कर लेना। जल्दी कर दो बेटा, जल्दी से सारे बच्चे बेटा जल्दी से लग जाओ, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से। मैंने बोला कॉपी पेन लेके बैठो, इस टॉपिक में प्रैक्टिस करनी है केवल, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर जाओगे टॉपिक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉजिक चलेंगे और रीजनिंग में बेटा लॉजिक ज्यादा चलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रीजनिंग में अगर रीजनिंग अच्छी करनी है आपको तो लॉजिक, ज्यादा से ज्यादा लॉजिक आपके पास होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लॉजिक कब होंगे आपके पास, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन से ही लॉजिक मिल सकते हैं, ऑर्थो के लॉजिक मिलेंगे नहीं, ऑर्थो के लॉजिक मिलेंगे नहीं। तो जितने ज्यादा सवाल लगाओगे आपके पास उतने ज्यादा लॉजिक मिलते चले जाएंगे और टॉपिक ऑटोमेटिक अच्छा होता चला जाएगा। और मोस्टली बच्चों का 265 265 आंसर आ रहा है, उसी का आंसर बेटा कुछ अलग आया है। बाकी सारे बच्चे 265 आंसर बता रहे हैं, 265, कुछ 266 भी कर देते हैं। तो मैं समझ जाता हूं कि प्लस माइनस में गलती कर गए होंगे वो। 265 आंसर सर लगा ले सर, 0 से 11 बना, सब पहले 11 जोड़ दिया होगा सर, 11 से 36 बनेगा सर, सर कितना जोड़ दिया सर, 25 जोड़ दिया होगा, चेक कर लो। 11 में 25 जोड़ दो सर 36 हो जाएगा।
36 से 82 बनेगा सर, कितना जोड़ दिया सर? 12 में से 6 गया सर, 6 बचा। 7 में से 3 गया सर, 46 जोड़ दिया हो गया सर। सर आगे कितना जोड़ेगा? इसमें से माइनस कर दो सर। 6 में से 2 गया सर, 4 बचा। 15 में से 8 गया सर, कितना बचेगा? 7। 74 जोड़ दिया बेटा। आगे कितना जोड़े कि आंसर बन जाए? सर समझ में नहीं आ रहा। पहले 11 प्लस किया, फिर 25 प्लस किया, फिर 46 प्लस किया, फिर 74 प्लस किया। आगे क्या जोड़ूं कि आंसर निकल आए? सर कुछ क्लियर नहीं हो रहा, डबल सीरीज लगा दो। तो टेंशन मत लो, आप क्लास में प्रॉपर समझ के गए हो कि अगर सिंगल सीरीज में आंसर नहीं बने तो ऐसे क्वेश्चनों में डबल सीरीज बना दी जाती है। ऐसे क्वेश्चनों में डबल सीरीज बना दी जाती है। सर 11 से 25 बना, सर कितना जोड़ दिया? सर 14 जोड़ दिया। सर 14 जोड़ दिया। सर 25 से 46 बना, तो 6 में से 5 गया सर 1, 4 में से 2 गया सर 2, सर 21 जोड़ दिया। सर आगे चेक कर लो, 74 बन गया 46 से, तो 14 में से 6 गया सर, कितना जोड़ दिया सर? 8, और 6 में से 2 गया, कितना 4 गया, कितना जोड़ दिया? 2 बचा बेटा। 6 में से 4 गया, 2 बचा। तो लॉजिक कुछ समझ में आया? चेक कर लो। 7 का टेबल चल रहा है सर, 7 का टेबल चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है बेटा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 4 28, तो 7 पंजे कितना बनेगा बेटा? 35 बन जाएगा। तो अगला पद बेटा 35 जुड़ेगा। 7 का डिफरेंस चल रहा है, 7 का टेबल चल रहा है, आपको साफ साफ दिख जाएगा, है ना? तो 35 को 74 में प्लस कर दूं तो ये वाली वैल्यू बनेगी 4 और 5 सर 9 बनेगी, और 7 और 3 सर 10 बनेगी। 109 जोड़ने पर रियल आंसर बनेगा। तो रियल आंसर जो बच्चे बनेगा वो 109 जोड़ने पर बनेगा, 109 जोड़ने पर बनेगा। तो 109 ऐड कर दूं, 109 ऐड कर दूं तो 9 और 6 बेटा 15 बनेगा, 9 और 6 15 बनेगा। हाँ भाई, वॉइस क्लियर है? वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। ओके बेटा, चेक करो वॉइस क्लियर है। अब सारे बच्चे एक बार चेक कर लेंगे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है। सारे बच्चे बेटा जल्दी से बता दें, क्या वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? और क्लियर है? बिल्कुल ऑल क्लियर। तो समझ लो भाई, ऑल क्लियर है तो बेटा जोड़ दो। तो इसको ऐड कर दो बेटा। 9 में 6 प्लस किया 5, 15 हुआ, 1 गया, तो यहां 6 आ जाएगा, और 1 और 1 सर 2 हो जाएगा। 265 करेक्ट आंसर बनेगा, 265 करेक्ट आंसर बनेगा। तो 265 इसका करेक्ट आंसर होगा। 109 जोड़ते ही 9 6 15 1 और 265 आंसर बन जाएगा। सबको क्लियर हो गया बेटा? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए बच्चों। तो यहां तक हमारी कहानी हो चुकी थी, और ये डबल सीरीज वाले क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से बेटा जान लिए थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। टाइप नंबर 3 को और समझ लेते हैं बच्चे, तीसरा टाइप और सीख लेते हैं। टाइप नंबर 3 कहता है, टाइप नंबर 3 कहता है बच्चे स्क्वायर सीरीज। इसको भी जानते हैं स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज को जान लेते हैं। ये सीरीज भी सिंपल होती है, इनको भी बहुत आसान सवाल होते हैं। यहां से भी अपने आप समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर से मतलब समझ में आ गया होगा, वर्गों से संबंधित होगी। सवाल दिया एक 4 दिया सर, 9 दिया, या 4 के बाद 16 दिया, 36 लिखा, 64 लिखा, 100 लिखा। अगला पद क्या आएगा? एक सिंपल सवाल मैंने आपके सामने दिया। तो इससे सिंपल सवाल नहीं बनेगी। हम किसी भी टाइप को बिल्कुल बेसिक से शुरू कर लेते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, अगला पद क्या आएगा जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो बेटा। क्वेश्चन कैसे बनेगा जल्दी से बता दो बेटा। ठीक, तो मैंने बोला सर 4 बना, सर 16 बना, 36 बना, 64 बना, 100 बना, सर आगे कितना बढ़ेगा? तो आपको यहां से एक बात समझ में आ रही होगी, सर स्क्वायर चल रहा है। सर कौन से स्क्वायर चल रहे हैं? सर ये 2 का स्क्वायर हो रहा है,
सर ये कितना हो रहा है, सर 4 का स्क्वायर हो रहा है। सर ये कितना हो रहा है, सर 6 का स्क्वायर हो रहा है। सर ये कितना हो रहा है, सर 8 का स्क्वायर हो रहा है। सर ये कितना हो रहा है, सर 10 का स्क्वायर हो रहा है। तो आगे कितना होगा, सर ये 12 का स्क्वायर कर दो, कितना बन जाएगा, सर 144 बन जाएगा। और यही इसका राइट आंसर था। तो ये एक सिंपल सवाल था कि इवन नंबर सम संख्याएं दे रखी है और उनके स्क्वायर करता चला जा रहा है, उनके स्क्वायर करता चला जा रहा है। तो इतना सिंपल सवाल अगर बनेगा तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि सारे वर्ग हैं। लेकिन सवाल कभी कभी बच्चे इस तरीके से नहीं बनाएगा। सवाल कैसे बनाएगा वो बताता हूं। स्क्वायर में से कम या ज्यादा कर देता है बेटा, कम या ज्यादा करेगा। जैसे ये लिखेगा 4 को 1 कम कर लेगा तो यहां 3 लिख देगा, ठीक है। 16 की जगह पे यहां 15 लिख देगा, 1 कम। 36 की जगह पर बेटा यहां पर 35 लिख देगा बेटा। 64 की जगह पर 63 लिख देगा बेटा। 100 की जगह पर 99 कर लेगा बेटा। अगला पद पूछेगा तो सवाल कुछ ऐसे पूछेगा कि कभी कभी क्या करेगा, तो जिसका वर्ग कर लेगा उसमें से 1 घटाएगा या 1 जोड़ देगा, ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएगा। या जिसका वर्ग करेगा उसमें जिसका वर्ग किया वही संख्या जोड़ दे या वही संख्या घटा दे। मतलब कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट स्क्वायर नहीं पूछेगा सिंपल तरीके से, वो स्क्वायर में कुछ ना कुछ प्लस या कुछ ना कुछ माइनस कर लेता है बच्चे, जिससे थोड़ा सा लॉजिकल सवाल बन जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या चला इसमें, सर 2 का वर्ग, सर 1 कम। सर 4 का वर्ग, सर 1 कम। सर 5 का वर्ग, सॉरी 6 का वर्ग, सर 1 कम। सर 8 का वर्ग, सर 1 कम। सर 10 का वर्ग, सर 1 कम। सर 12 का वर्ग, सर 1 कम। 143 इसका आंसर बन जाएगा। तो अभी तो मैंने आपके सामने ये सवाल बनाया है, लेकिन एग्जाम में ये अचानक से बनेंगे सवाल, ठीक है। एग्जाम में बेटा ये अचानक से बनेंगे सवाल, ठीक है। तो अचानक से बनेंगे इसलिए बेटा ये सवाल कुछ इसी तरीके से समझने पड़ते हैं। पर इन सवालों का एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट एक और होता है, हमेशा याद रखेंगे बेटा। क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितनी भी स्क्वायर सीरीज आएंगी इन सब में डिफरेंस और लग जाता है, अंतर वाला लॉजिक और लगा सकते हो। अगर आप पकड़ सकते हो तो स्क्वायर से क्वेश्चन को पकड़ लेना। अगर स्क्वायर से क्वेश्चन समझ में नहीं आए, बाई चांस एग्जाम हॉल में बैठे और स्क्वायर सीरीज से सवाल पकड़ने की कोशिश की, नहीं समझ में आया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइप नंबर 1 जो पढ़ाया हमने सिंपल क्वेश्चन, आप उसी रूल को लगा दो, क्योंकि ये जितने भी स्क्वायर सीरीज वाले सारे क्वेश्चन होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं, स्क्वायर सीरीज से भी सॉल्व हो जाते हैं। करके दिखा दूं बेटा। 3 से 15 बना, सर कितना बढ़ गया, हम बोलेंगे सर ऐड कर दिया सर 12। आगे चेक कर लो सर। 15 से सर 35 बना, कितना जोड़ दिया सर, आप बोलेंगे सर 20 जोड़ दिया सर। आगे चेक कर लो। 35 से 63 बना, सर कितना जोड़ दिया सर, चेक कर लो। 13 में से 5 गया सर, कितना बचा, 13 में से 5 गया सर 8 बचेगा। और 5 में से सर 28 जोड़ दिया, 8 का डिफरेंस चल रहा है सर, चेक कर लो। 9 में से 6 3 गया बेटा, कितना बचा 6। और 9 में से 6 का कितना होगा, 3 जोड़े, 28 के बाद 36 हो गया बेटा, ठीक है बेटा। तो आगे कितना जोड़ेगा तो चेक कर लो। 8 का डिफरेंस चल रहा है, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 सर 44 जोड़ दो। 44 जोड़ूंगा 99 में 143 करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चनों को डबल सीरीज से भी होगा, नहीं बेटा सिंगल सीरीज से ही हो जाता है, सिंगल सीरीज से ही लगा सकते हो। तो जैसे ही डिफरेंस लगाओगे सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सभी स्क्वायर सीरीज वाले क्वेश्चन अगर स्क्वायर से पकड़ लो तो अच्छी बात, नहीं पकड़ में आए तो वहां पर डिफरेंस लगा देना, सवाल हो जाएगा। एग्जांपल एक दे देता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक सवाल दे देता हूं बेटा। मैंने एक सवाल लिखा आपके सामने, मैंने लिखा 48 लिखा, 63, 80, 99, 120। तो अगला पद क्या आएगा, सवाल मैंने ये दिया आपके सामने। अब इसमें कोई स्क्वायर तो नंबर दिख नहीं रहे, इसमें कोई स्क्वायर नंबर तो दिख नहीं रहे, लेकिन स्क्वायर सीरीज होगी तो पता कैसे चलेगी, स्क्वायर के आसपास का नंबर होगा, वर्गों के पास का नंबर होगा। तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या लॉजिक इसमें चल रहा है। तो लॉजिक लगा दूं बेटा। तो लॉजिक इसमें यह चल रहा है कि सर 7 का वर्ग कर दो, 49 में से 1 कम कर दो। सर इसमें क्या चल रहा है, सर 8 का वर्ग कर दो, 1 कम कर दो। सर इसमें क्या चल रहा है, सर 9 का वर्ग कर दो, सर 1 कम कर लो। सर इसमें क्या कर रहा है, सर 10 का वर्ग कर दो, सर 1 कम कर दो। इसमें क्या कर रहा है, सर 11 का वर्ग कर दो, सर 1 कम कर दो। तो आगे क्या होगा बेटा, सर 12 का वर्ग करके सर 1 कम कर दो। तो जैसे ही हम 1 कम करेंगे तो 143 आंसर बनेगा। एक लॉजिक तो ये कहते हैं स्क्वायर सीरीज है बच्चे, इसे बोलते हैं स्क्वायर सीरीज। अगर ऐसे पकड़ में आ जाए तो ऐसे पकड़ लो। ये लॉजिक कैसे पकड़ेंगे, वर्गों के आसपास के नंबर है। अगर आपको स्क्वायर सारे अच्छी तरीके से याद होंगे तो स्क्वायर के आसपास के नंबर है, आप पकड़ सकते हो, या डिफरेंस भी लगा सकते हो, अंतर भी लग जाएगा इसमें।
अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे सॉल्व कर लो, या डिफरेंस से करना चाहते हो तो डिफरेंस से भी सॉल्व हो जाएगा। 48 से 63 जुड़ बनेगा तो सर 15 जोड़ दिया। आगे बेटा सर 17 जोड़ दिया। आगे बेटा सर 19 जोड़ दिया। आगे बेटा सर 21 जोड़ दिया। आगे बेटा 23 जोड़ दो, करेक्ट आंसर बन जाएगा, तो भी आपका 143 बन जाएगा। तो ऐसे सवाल हमेशा दो तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। आपको दोनों तरीकों में जो भी आसान लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों? हाँ बेटा, सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने कल आपको ये होमवर्क दिया था कि 1 से लेकर 30 तक सारे बच्चों को स्क्वायर याद हो, और 1 से लेकर आपको 15 तक लगभग आपको क्यूब याद हो। ये कैलकुलेशन सभी को याद होगी तो ये सवाल थोड़े से आसान लगने लगेंगे और आप आसानी से समझ जाओगे कि स्क्वायर का क्वेश्चन बना है या स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं बना। और सभी बच्चों ने याद कर लिए होंगे प्रॉपर तरीके से। क्लास में अब सारे बच्चों को स्क्वायर ट्रिक इजी है। हाँ, जो भी आसान लगे आप उससे कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आपको दोनों कॉन्सेप्ट में जो आसान लगे, जिससे आप क्वेश्चन को पकड़ ले, उसी कॉन्सेप्ट से सवाल को बना लो, उसी कॉन्सेप्ट से सवाल आपका बन जाएगा और आंसर निकल आएगा। क्लियर बच्चों? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? मनीषा बेटा 20 तक नहीं, आपको स्क्वायर है ना 30 तक याद करने हैं। निकालना तो बेटा आपको 100 प्लस आना चाहिए, 100 के आसपास के नंबर भी आपको 150 तक निकालना आना चाहिए, लेकिन 30 तक तो आपको रेगुलर याद हो सारे। ठीक है बेटा, निकालना तो आपको 100 के प्लस आना चाहिए, 150 तक लगभग निकालना आना चाहिए। और ये आप जब मैथ में स्क्वायर टॉपिक पढ़ेंगे तो मैथ वाले सर आपको अपने आप निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो याद होना चाहिए 30 तक, निकालने आने चाहिए 150 तक। क्लियर बच्चे? आगे बढ़ जाते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं स्क्वायर सीरीज का। अगला सवाल, एक सवाल लिखता हूं मैं आपके सामने। मैंने लिखा सर, क्या आएगा जल्दी बता दो। अगला सवाल, सुहानी बेटा वैदिक का कोर्स किया था, उसमें सीखा था, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैथ वाले सर भी मैथ के कॉन्सेप्ट में सिखा देते हैं ना, वहां सीख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर निकालना बहुत दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर कोई नहीं सिखा पाए तो मुझे बता देना, एंड में मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। थोड़ी बहुत तो मैथ आती है वैसे, 2 और 2 4 होते हैं, इतना तो हम जानते ही है ना, तो थोड़ी बहुत तो मैथ हम भी कर लेते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हो तो बता देना, वो भी सिखा दिए जाएंगे। लेकिन आपका मैथ में ये प्रॉपर टॉपिक है, तो मैथ में ही प्रॉपर टॉपिक पढ़ोगे तो वहां अपने आप सीख जाओगे, स्क्वायर टॉपिक जो पढ़ोगे तो। ठीक है, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? तो सारे बच्चों को साफ साफ दिख रहा होगा लॉजिक क्या चल रहा है। सर इसमें क्या कर रहा है, 12 के आसपास का नंबर है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है सर। सर आगे देख लो, सर 13 का वर्ग में 169 में प्लस 2 हो रहा है सर। सर आगे चेक कर लो, सर 14 का वर्ग प्लस 2 हो रहा है सर। आगे चेक कर लो, सर 15 का वर्ग प्लस 2 हो रहा है सर। 15 का वर्ग प्लस 2 हो रहा है, 15 का वर्ग 225। तो आगे बेटा सर 16 का वर्ग प्लस 2 कर दो, तो 256 और 258 हो जाएगा सर। सर कितना होगा सर, 258 होगा। तो ये एक सिंपल सवाल है। तो स्क्वायर सीरीज से समझना हो तो बेटा सवाल को ऐसे समझ लो। अगर मन करे नहीं सर डिफरेंस से और करा दो तो डिफरेंस से भी कर लो बेटा, सवाल डिफरेंस से भी हो जाएगा। 140 से 171 बना, 4 ये 21 वो सर 25 जोड़ दिए, 25 जोड़ दिए सर। फिर कितने जोड़े सर चेक कर लो, 8 में से 1 गया सर 7, 9 में से सर 27 जोड़ दिए सर, 27 जोड़ दिए। आगे कितने जोड़ेगा सर चेक कर लो, 29 जोड़ दिए सर। आगे 29 जोड़ दिए सर। आगे कितना जोड़ेगा सर, 31 जोड़ दो, 31 जोड़ना सर, 8 हो गया, 5 2 5 258 फिर भी बन जाएगा। तो सवाल आपको जैसे आसान लगे, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इस सीरीज को लगा दो, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इस सीरीज को लगा दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर सीरीज वाले क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व होते हैं। जो आपको दोनों में आसान लगे, दोनों में जो भी आसान लगे, आप उस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट का बच्चे यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एक सवाल और मैंने सवाल दिया सर 0
सर 2, सर 6, सर 12, सर 20, सर अगला पद क्या आएगा बता दो, जल्दी बता दो बेटा, इसका इसका आंसर क्या होगा? तीस आ रहा है बच्चों का। दोनों तरीके से कर देते हैं, दोनों तरीके। सर जीरो कब बन सकता है? सर जीरो एक ही कंडीशन पे बन सकता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, जीरो बन जाएगा। सर 2 कैसे बन सकता है? सर 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, ठीक है सर। 6 कैसे बन सकता है? सर 3 का स्क्वायर माइनस के 3 कर दो, ठीक है बेटा। जिसका वर्ग उसी को कम कर रहा है। 4 कैसे, 12 कैसे बनेगा बेटा? 4 का वर्ग 16, 4 कम कर दो। आगे बेटा 20 कैसे बनेगा? 5 का वर्ग में से 5 कम कर दो। सर आगे बेटा क्या बनेगा? तो 6 का वर्ग में 6 कम कर दो। सर करेक्ट आंसर 30 बन जाएगा। करेक्ट आंसर बेटा 30 बन जाएगा। लॉजिक आपका ये चल रहा है, चेक कर लो। जीरो बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 करने पर जीरो निकल आएगा। तो स्क्वायर सीरीज से समझना है तो आप सवाल को ऐसे लगा लो, जिसका स्क्वायर कर रहा है एक्स, एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही माइनस कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें। जिसका स्क्वायर करेगा वही माइनस कर देता है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो चाहे क्वेश्चन ऐसे कर लो या डिफरेंस भी लगा सकते हो। सर पहले हमने 2 जोड़ दिए, चेक कर लो। उसके बाद सर हमने 4 जोड़ दिए, चेक कर लो। उसके बाद बेटा हमने 6 जोड़ दिए, चेक कर लो। उसके बाद बेटा हमने 8 जोड़ दिए, चेक कर लो। तो अब कितना जोड़ूंगा बेटा? 10 जोड़ दो, तो भी आपका आंसर वही बनेगा। तो जैसा आसान लगे, जो भी आपको आसान लगता है उस कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल सकते हो। दोनों ही आसान कॉन्सेप्ट है और आसानी से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? स्क्वायर सीरीज सभी बच्चों को क्लियर हुई? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। और सभी बच्चों को अगर स्क्वायर याद होंगे तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट बन जाता है, इतना टफ नहीं है, आसानी से निकाल सकते हो। आगे बढ़ जाए बेटा। टाइप नंबर 4, एक टाइप और समझ लेते हैं। टाइप नंबर 4, चौथा टाइप, इसको और जानते हैं। पहले एक सवाल दूंगा, उसके बाद इस टाइप का नाम लिखूंगा मैं। पहले आप एक सवाल को कर देंगे। सवाल कह रहा है बेटा 6, 15, 21, 36, 57 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? पहले कोई भी बच्चा इसका आंसर बताए, उसके बाद मैं इस टाइप का नाम बताऊंगा कि ये टाइप क्या है और इसकी पहचान क्या होती है। घटते क्रम में होगी तो बेटा घटते क्रम में कर देंगे पवन बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। घटते क्रम में होगी तो स्क्वायर माइनस हो रहे होंगे तो वो देख लेंगे हम, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। घटते क्रम में होगी तो घटते हुए क्रम में लिख देना, बढ़ते हुए क्रम में होगी तो बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, ठीक है बच्चे। टाइप नंबर 4, जल्दी से आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नाइन्टी थ्री बच्चे ऑप्शन 93 के साथ जा रहा है। मोस्टली बच्चा 93 ऑप्शन के साथ। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएंगे। कुछ 72 भी बता रहे हैं, कुछ 66 भी बता रहे हैं, लेकिन मोस्टली बच्चा 93 ऑप्शन के साथ जा रहा है। तो टाइप नंबर 4 को जानते हैं, इसकी पहचान बताता हूं बेटा, इसकी भी पहचान बताता हूं। इसके बोलते हैं हम सम ऑफ प्रीवियस टर्म, सम ऑफ प्रीवियस टर्म। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। ये टाइप अचानक से आती है, और अगर ये टाइप आपको कभी भी एग्जाम में दिख गई तो इसकी पहचान बता देता हूं, 1 सेकंड की पहचान है। अगर इस टाइप का सवाल कभी भी दिख गया तो 1 सेकंड में कैसे पता चलेगा? देखो, टाइप नंबर 1 में हमने जाना
कि सिंपल सीरीज होगी, अंतर लगा दो, आंसर निकल आएगा। टाइप नंबर 2 में जाना कि अगर सिंपल सीरीज में सवाल नहीं निकलना तो डबल सीरीज लगा देंगे तो आंसर निकल आएगा। टाइप नंबर 3 में जाना, स्क्वायर सीरीज का सवाल आएगा, स्क्वायर पकड़ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो अंतर लगा देना तो सॉल्व हो जाएगा। तो तीन कॉन्सेप्ट हमने आसानी से समझ लिए, तीनों के कॉन्सेप्ट आसानी से निकाल सकते हैं। चौथा केस, सम ऑफ प्रीवियस टर्म का मतलब होता है कि पिछले पदों का योग करना है आपको और नेक्स्ट टर्म बनता चला जाएगा। इसकी पहचान बताता हूं। किसी भी क्वेश्चन में अगर पहले दो नंबरों का योग अगर थर्ड नंबर बन रहा है तो आप समझ लो सम ऑफ प्रीवियस टर्म का सवाल बन सकता है। चेक करूं, 6 और 15 को जब ऐड करूंगा तो सर 21 बनना है। तो पहले दो पदों का योग अगर तीसरा पद बन रहा है तो ये केस बनेगा, अगर नहीं बनना तो नहीं बनेगा। जैसे मैंने लिखा आगे 3 और पीछे लिख दिया बेटा 5 और फिर नीचे लिख दिया बेटा 10। क्या 3 और 5 10 होते हैं? आप बोलेंगे सर 10 नहीं होते, तो सम ऑफ प्रीवियस टर्म है ही नहीं है, तो ये टाइप है ही नहीं। तो सीधा सीधा इसका पहचान होती है कि आगे के दो नंबरों का योग जैसे ही तीसरा नंबर बनेगा तो ये टाइप होगी, अगर अगर नहीं बनेगा तो नहीं होगी। तो एक सेकंड में इस बात का आइडिया लग जाता है कि सम ऑफ प्रीवियस टर्म का क्वेश्चन है या नहीं है। 15 और 6 जोड़ दो सर 21 बना। अब 21 और 15 जोड़ दो सर 36 बना। अगला पद बनता चला जाएगा सर 36 और 21 जोड़ दो सर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 57 बना। अब 57 में सर 36 को जोड़ दो तो वैल्यू कितनी बनी? 7 और 6 13, एक गया 93 बनेगी। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का राइट आंसर है। बस इतनी सी कहानी थी। तो कहने का मतलब ये है, बस क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर अचानक से सवाल टकराएगा तो वहां लिख के नहीं देगा कि मैं सम ऑफ प्रीवियस टर्म का क्वेश्चन हूं सॉल्व कर दूं, वो लिख के नहीं आएगा। ये टाइप का नाम लिख के नहीं आएगा, सडनली सवाल आएगा। तो जब सडनली क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा तो वहां पर 6 टाइप होते हैं, 6 में से किस टाइप का सवाल आया है ये आपको अपने दिमाग में रखना है। बच्चे क्या करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। आप किसी भी बच्चे के सामने क्वेश्चन रखो, सबसे पहले वो डिफरेंस लगाना शुरू कर देता है। फिर सबसे पहले क्या करेगा, अंतर लगाता है। ये हर बच्चे के अंदर ये देखा गया है। आप कभी भी अपने फ्रेंड से भी कभी सवाल पूछोगे तो हर कोई भी बच्चा से ही सबसे पहले डिफरेंस लगाना शुरू कर देता है, अंतर लगाना शुरू करेगा। अंतर का मतलब है बेटा वो टाइप नंबर 1 को स्टार्ट कर देता है। डिफरेंस लगाओगे लॉजिक मिलेगा नहीं, तो फिर हमें कुछ और भी माइंड लगाना पड़ेगा। तो इस लॉजिक को भी दिमाग में रखना कि टाइप नंबर 4 कुछ ये कहती है कि सम ऑफ प्रीवियस टर्म के सवाल भी अचानक से कभी कभी बन सकते हैं। लॉजिक बहुत सरल है लेकिन पकड़ना एग्जाम हॉल में बहुत टफ थोड़ा सा। अचानक से सवाल आएगा, अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तो परेशान कर सकता है। पहले दो नंबर ऐड करने पर अगर तीसरा नंबर बन जाए तो ये टाइप है, अदरवाइज ये टाइप नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार दो दो नंबरों का योग हो, कभी कभी तीन तीन नंबरों का योग भी हो सकता है। तो दो कॉन्सेप्ट चलते हैं इसमें, या तो दो नंबरों का योग लिखेगा या कभी कभी तीन नंबरों का योग भी हो सकता है। 6, 15, 21 तीनों का योग यहां लिख रहा होगा। तो दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, या तो दो नंबरों का योग या तीन तीन नंबरों का योग भी हो सकता है। ये बात दिमाग में रखना, दोनों चेक कर लेना। अगर लग जाए ये कॉन्सेप्ट तो लगा लेना, नहीं लगेगा तो वो अंतर या मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, 4 अंक का योग मत करो बेटा, इतना ही कर लो, इतना ही काफी है आपके एग्जाम तक, है ना। एक सवाल दूंगा, कर दो बेटा। 4, 9, 13, 22, 35, 57। अगला पद क्या आएगा? एक सवाल, दूसरा सवाल। 1, 6, 7, 14, 27। अगला पद क्या आएगा? दोनों सवालों के आंसर बता दो बेटा, दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर क्या बनेंगे, जल्दी बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दो।
बन गया भाई, चेक कर ले सर। 4 और 9 जोड़ दो सर, 13 बन गया सर। 13 और 9 जोड़ दो तो 13 और 9 सर 22 बन गया सर, सही है बिल्कुल सर। 22 और 13 जोड़ दो सर, 35 बन गया। 35 और 22 जोड़ दो सर, तो 35 और 22 सर 57 बन गया। 57 और 22 को सर जोड़ दो, 57 और 35 को सॉरी जोड़ दो, तो 7 और 5 12, एक गया। 5 और 3 8 और 1 9, 92 बन जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। खत्म सवाल। पहला सवाल सबको क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा 92। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा 92। आगे बेटा, 7 6 और 1 जोड़ दो तो 7 बना, लेकिन 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 तो आगे है ही नहीं, देखो बेटा 13 तो आगे है ही नहीं। पहले दोनों नंबर जोड़ने पर तो 7 बन रहे, लेकिन आगे नहीं बनना सर। 7 और 6 13 नहीं हो रहा, तो लॉजिक क्या चल रहा है? अगर 2 का योग नहीं हो रहा तो हो सकता है कि 3 का योग हो रहा हो। चेक कर लेना कि 3 का योग तो नहीं कर रहा। तो 1 और 6 7 और 7 कितने हो गए सर? 14 हो गए सर। चेक कर लो, ये रहे 3 नंबरों का योग कर दिया है सर। अब इन तीनों का योग कर दो। अब इन तीनों का योग करो बेटा, क्या बन रहा है आगे? 21। तो 7 और 6 सर 13, 13 और 14 सर 27 बन गया सर। ये बन गया, देखो ये बन गया 27। तो लॉजिक चल रहा है 3 3 के पेयरों का योग, 3 3 के पेयरों का योग। सर आगे 27 से ऐड कर दो सर 7 तक, तो 7 और 14 सर 21, और 21 और 27 को जब जोड़ूंगा तो सर 48 बन जाएगा। बिल्कुल सही है सर, 48 बन जाएगा। तो आगे भी बेटा 3 का योग कर दो, आगे भी बेटा 3 का योग कर दो। तो 14 और 27 सर जोड़ो, कितना हो जाएगा? 14 और 27 हो जाएगा 7 और 4 11, 1 और 2 और 1 3 और 1 41 सर, 41 बनेगा। 41 को जब जोड़ूंगा तो 8 और 1 9 और 4 और 4 8, 89 करेक्ट आंसर बनेगा। 89 करेक्ट आंसर बनेगा, इसका करेक्ट आंसर 89 बनेगा। चेक कर लो, 3 3 का योग है और 89 इज द राइट आंसर। 89 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है, 3 3 का पेयर भी बन सकता है। तो अगर 3 का पेयर बनेगा तो बिल्कुल तैयार रहेंगे। हर कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में रखो। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे ना तो जल्दी आप लॉजिक को ढूंढ सकते हो। बेटा आपको माइंड में रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, कि कभी कभी यहां पर 3 का पेयर भी बन सकता है, 3 का पेयर भी बन सकता है, ठीक है। या तो पेयर 2 का होगा या पेयर हमारा 3 का होगा। तो 3 3 के पेयर भी माइंड में रखेंगे कि कभी कभी ये नहीं बेटा कि आगे 2 जोड़ दिए तो पीछे के 2 नंबर जोड़ के आंसर बना दो। गलती मत कर देना, चेक कर लेना पूरा सवाल कि कहीं 3 का पेयर तो नहीं बन रहा। 2 का पेयर भी हो सकता है, और या थोड़ा सा लॉजिकल सवाल हुआ तो वो 3 का पेयर भी बन सकता है बच्चों, ठीक है। 3 का पेयर भी बन सकता है। सर बेटा अगर ये माइंड में था नहीं तो माइंड में रखने पड़ेंगे। मैंने आपको एक बात बोली है, केवल 6 कॉन्सेप्ट कराऊंगा, 6 कॉन्सेप्ट कराऊंगा केवल आपको, और 6 कॉन्सेप्ट के बाद आप सीजीएल का पेपर देने चले जाना। आपका उन 6 कॉन्सेप्ट में से ही एक कॉन्सेप्ट का सवाल बनेगा, ये फिक्स है। तो इसलिए मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट देखो। पहला कॉन्सेप्ट सिंपल सवाल, बाबर रिवाइज करा रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट सिंपल सवाल, डिफरेंस लगाओ, खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट सीरीज एंड सीरीज, डबल सीरीज लगेगी तो खत्म। तीसरा कॉन्सेप्ट स्क्वायर सीरीज, वर्गों वाले लॉजिक थे आपने पढ़े थे, अभी पढ़ के गए, वो खत्म। चौथा कॉन्सेप्ट सम ऑफ प्रीवियस टर्म, 2 2 पदों का योग आगे बढ़ रहा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म। इस टॉपिक से लगभग बेटा 2 सवाल मान के चल सकते हो। एक 100% आएगा, लेकिन कभी कभी 1 से लेकर 2 सवाल हो जाते हैं, कभी कभी 1 से लेकर 2 सवाल आ जाते हैं इन टॉपिकों से, है ना। 2 टॉपिक होते हैं, एक नंबर सीरीज और एक लेटर सीरीज। ये 2 टॉपिक बेटा आपको कम से कम मान के चलो 3 क्वेश्चन आपको देंगे। 3 क्वेश्चन बेटा आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देंगे। ये बेटा एसएससी सीजीएल के में पूरा पेपर लिख दूंगा कहां से सवाल बनेगा। 25 सवाल आपके कौन कौन से टॉपिक से बनेंगे, ये पूरी कहानी आपको प्रॉपर लिख दी जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। तरुण कुमार, ये सवाल बहुत सिंपल है जो आप पूछ रहे हो बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कर देता हूं लो।
इतने घबरा जाते हो, इतने इजी इजी सवाल पूछोगे बेटा तो ध्यान रखना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पढ़ो बेटा क्या लिखा है अरुण ने। 20, 22, 25। सर 20 लिखा, सर 22 लिखा, सर 25 लिखा। आगे ये अरुण का सवाल है, तरुण का सॉरी। 30, 37, 48। सर 30 लिखा, सर 37 लिखा, सर 48 लिखा। अगला पद क्या आएगा? ये तरुण ने पूछा हुआ सवाल है, तरुण का, तरुण कुमार। तो बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई बच्चा बता दे। ये सम ऑफ प्रीवियस टर्म का सवाल नहीं है, एक बच्चे ने पूछा है तो वो उसका कमेंट ले लिया है मैंने। तो ये सिंपल सवाल है बेटा, ये सिंपल सवाल को आप नहीं पूछोगे इस तरीके से। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और कुछ नहीं है। सवाल कर दो बेटा। अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं आपने, वही से सवाल बना है। सर 20 से बना सर 22, सर हमने 2 बढ़ा दिए है ना। 22 से बना सर 25, सर हमने 3 बढ़ा दिए सर है ना। 25 से बना सर 30, हमने 5 बढ़ा दिए सर है ना। 30 से बनेगा सर 37, हमने 7 बढ़ा दिए सर, क्लियर। 37 से बना 48, सर हमने 11 बढ़ा दिए, क्लियर। आगे कितना बढ़ाएं कि आंसर बन जाए? सर चेक करो क्या हो रहा है, क्या बनना है बेटा? 13 बढ़ा दो। बेटा आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ जाना, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में आप जानते होंगे, प्राइम नंबर को हिंदी में हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। बेटा ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके ऊपर एसएससी सबसे ज्यादा सवाल पूछती है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। इनको ढंग से पढ़ लो। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है सर ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, बाकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हो वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से कटते हैं और या 1 से कटते हो, 2 ही फैक्टर बने होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 2 होती है, 2 के बाद सर 3 होती है, 3 के बाद 5 होती है, 5 के बाद 7 होती है, 7 के बाद 11 होती है, 11 के बाद बेटा अगली 13 आएगी, 13 के बाद अगली 17 आएगी, 17 के बाद अगली 19 आएगी, 19 के बाद अगली 21 नहीं होगी, 22, 23, 23 आएगी, 23 के बाद अगली 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगी, 29 के बाद अगली 31 आएगी, और ऐसे ही सीरीज लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये सभी अभाज्य संख्याएं बच्चों है ना। ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता, जो या तो 1 से डिवाइड होता है या स्वयं से डिवाइड होता है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हो, वो सभी बेटा अभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। तो क्या जोड़ेगा बेटा आगे? 11 के बाद अगला नंबर 13 जोड़ देंगे, तो 13 जोड़ते ही बेटा आंसर कितना बन जाएगा? 61 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर 61 होगा। राज बेटा डबल सीरीज में और क्या क्या कर सकते हैं बेटा? डिफरेंस ही आता है उसमें, स्क्वायर भी अंदर दे सकता है कभी कभी डबल सीरीज में, कभी कभी स्क्वायर भी डाल देता है बच्चे, ठीक है। तो थोड़ा स्क्वायर और देख लेंगे उसमें है ना। ईशान बेटा ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये सब मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं, अब ये टाइप आने वाले हैं, थोड़ा टॉपिक पढ़ लो। ये अब ऐसे तो आप कोई सा भी सवाल पूछोगे तो बहुत सारे टाइप अभी टाइप करा ही नहीं है मैंने है ना। तो जो टाइप सारे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे निकाल लोगे ना। कुछ बच्चे इसमें सवाल जो पूछ रहे हैं, आप देखो मैंने एक बच्चे का सवाल ले लिया तो अब सारे बच्चे कमेंट कर, अब बेटा सबके में कमेंट अगर लेने लग जाऊंगा तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं सामने स्क्रीन पर कि मैं किसी का नहीं बता सकता फिर इस हिसाब से है ना। तो अभी बाकी के टाइप बचे हैं वो भी पढ़ लेंगे तो आप ऑटोमेटिक कवर कर लोगे सारी चीजें है ना। तो हर बच्चे का बताना पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा, बहुत सारे बच्चे लाइन लग चुकी है सबकी, अब इतने सवाल आ रहे हैं, अब सबके एक एक करके उठाऊंगा तो बेटा मैं 3 दिन तक यही करा सकता हूं फिर, इसलिए पहले पूरा 6 के 6 टाइप पढ़ लो। पहले हम 6 के 6 टाइप कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम बनेगी उनको एक एक करके समझ लेंगे है ना, उनको फिर एक एक करके समझेंगे। एकदम से सारे बच्चों की प्रॉब्लम बताना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जहां थे वहीं आ जाते हैं। एक सवाल हमारा कौन सी टाइप कर रहे थे बेटा? टाइप भी बुलवा देते हो बेटा। सम ऑफ प्रीवियस टर्म पढ़ रहे थे हम, सम ऑफ प्रीवियस टर्म को एक सवाल और कर दो बेटा इसका, सम ऑफ प्रीवियस टर्म का। मैंने बोला बेटा 2, 12 और 14 और 28
54 के बाद क्या आएगा, जल्दी बता दो बेटा। अगला सवाल। बच्चे 96 ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, 96 ऑप्शन के साथ। सर चेक कर लेते हैं 96। सर 2 और 12 को जोड़ूंगा सर 14 बनना है, लेकिन 12 और 14 सर 28 नहीं बनना। सर 3 का योग हो रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट 3 का योग का चलेगा बेटा। पहले तीनों नंबर का योग सर 28 बनेगा, चेक कर लो सर। 14 और 12, 26 और 2 28 हुआ। फिर इन तीनों का योग कर देंगे सर, तो 12 और 14 कितना हो जाएगा सर 26। तो 26 प्लस 28 करूंगा तो 8 और 6 14, 1 54 बन जाएगा सर। 54 बन गया, ठीक है सर। सर आगे इन तीनों को जोड़ दो, आगे भी इन तीनों को जोड़ देंगे और आपका रियल आंसर बन जाएगा। तो बेटा 54, 54 प्लस 28 और प्लस 14, तीनों को जोड़ दो बेटा, क्या बनेगा? 4 4 8 और 8 16, 1 तो 5 और 1 6 और 6 और 3 9, 96 बनेगा। तो करेक्ट आंसर बेटा 96 बनेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 96 इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? एक लास्ट सवाल इसे कर दो, आगे बढ़ जाते हैं और अगली क्लास कल करेंगे, ठीक है? 18, 20, 22, 27, 32, 39 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इस सवाल को कर दो, उसके बाद अगली क्लास कल करेंगे, ठीक है? रंजन यादव, क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, पूछ लो। मैंने कमेंट नहीं देख पाया आपका। पहले कितना प्लस कर रहा है बच्चा? 2। फिर कितना प्लस कर रहा है बेटा? फिर 2। कितना प्लस कर रहा है बेटा? फिर 5। फिर कितना प्लस कर रहा है बेटा? फिर 5। फिर कितना प्लस कर रहा है बेटा? 7। तो आगे भी कितना प्लस कर दो बेटा? 7। तो लॉजिक क्या समझ में आ रहा है? 2 2, 5 5, 7 7। तो 39 में 7 जोड़ेंगे सर 46 बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 46 होगा। करेक्ट ऑप्शन बेटा 46 होगा। खत्म सवाल। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 टाइप पढ़ा दिए, 4 टाइप हमने कवर कर लिए। सभी बच्चों ने 4 टाइप समझ लिए होंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 बेटा सिंपल सीरीज, सिंपल क्वेश्चन थे। टाइप नंबर 2 बच्चा सीरीज इन सीरीज थी, सीरीज इन सीरीज थी। टाइप नंबर 3 बच्चा स्क्वायर सीरीज थी, स्क्वायर सीरीज थी। और टाइप नंबर 4 बच्चा सम ऑफ प्रीवियस टर्म थी। तो ये 4 केस आपको प्रॉपर तरीके से आ चुके होंगे और हर टाइप को मैंने अलग अलग तरीके से समझाया है। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अब 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं। एक बचा है टाइप नंबर 5 जिसको हम अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं, और एक बचा है टाइप नंबर 6 जिसको हम मल्टीप्लिकेशन सीरीज बोलते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं आपके। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके कल चलेंगे, बाकी आपके 6 कॉन्सेप्ट कंप्लीट तरीके से हो जाएंगे, ठीक है बेटा? उसके बाद प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, इसकी लगातार सवाल लगा लेंगे। मैंने आपको एक बात बोली है, 6 टाइप कराने के बाद आप हर सवाल को आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है? तो आप इसको 4 टाइप के क्वेश्चन लगा लेना बेटा, बाकी 2 टाइप में इसके कल कराऊंगा। रीजनिंग के
ठीक है बच्चे, तो नैन्सी गुप्ता, बेटा मैं सबके डाउट देखता हूं, अगर कोई जेन्युइन डाउट होता है तो मेरे अगर दिख जाता है तो मैं बेटा देख लेता हूं, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कमेंट इतनी स्पीड से चलते हैं कि सबके कमेंट देख नहीं पाते हैं बेटा, सबके नहीं दिख पाते हैं ना, तो उस टाइम पर निकल जाएगा तो एक अलग केस है बेटा, है ना। बाकी मैं देख लेता हूँ सारे कमेंट, है ना। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। डायरेक्शन सीट का 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा, अब वो डायरेक्शन सीट नहीं है मेरे पास, कैसे बता दूं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी दिन प्रॉब्लम डे रखेंगे, उसमें सारी सीटें मैं अपने पास रखूंगा, तो वहां से देख देख के मैं आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ, है ना। इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, एक दिन प्रॉब्लम डे रख लेंगे, टेंशन मत लो, इस टॉपिक के बाद एक दिन रख लेंगे, ठीक है। तो अगली मुलाकात कल करेंगे, ठीक है। तो बाकी के 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, उन्हें कल पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन लगा लेंगे, और इस तरीके से आप लगातार क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद लेटर सीरीज भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। नंबर सीरीज जब खत्म हो जाएगी उसके बाद लेटर सीरीज चलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।